आउटर नॉर्थ दिल्ली मामले में दिल्ली पुलिस ने बुलंदशहर से आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक है। सर, जो अक्यूज्ड है उसको कहां से गिरफ्तार किया गया? देखिए, जो अभी खबर आई है उसके हिसाब से जो स्पेशल टीम बनी थी इसको बहुत सारे इलाकों में भेजा गया था। यूपी के बुलंदशहर से उसे पकड़ा गया है और वो टीम पकड़कर दिल्ली ला रहे हैं उसे। सर, और क्या जानकारी मिली है आरोपी के बारे में? आरोपी क्या करता है और किस तरह से इंसिडेंट को अंजाम दिया? देखिए, ये प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। कल देर शाम में ये पुलिस को खबर लगी कि एक लड़की की हत्या हो गई है। पुलिस वहां पहुंचती है, सीसीटीवी वगैरह जो अगल बगल में है उसके आधार पर और पूछताछ के आधार पर ये बात सामने आता है कि साहिल नाम का एक लड़का है। ये बच्ची 16 साल की है। साहिल नाम का एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 20 बरस है। पहले से जानकारी थी और कुछ अनबन हो गई थी और उस बात को लेकर जब बच्ची एक जगह से किसी अपने दोस्त के यहाँ रुकी हुई थी, जब वापस आ रही थी तब उसको रास्ते में घेरकर उससे बहुत सारे कई बार चाकू से वार किया और पत्थर से उसका सर कुचल दिया। तो बेस्ड ऑन दैट कि उस जो एसेलेंट है, एसेलेंट के जितने भी पॉसिबल कनेक्ट, कॉन्टैक्ट या उसका जो लोकेशन वगैरह है, इस सब के आधार पर कई टीमें भेजकर डिस्पैच कर दिया गया था और अब से थोड़ी देर पहले उसको पकड़ लिया गया है। अच्छा, एक सवाल और है सर, जिसको लगातार तमाम लोग उस पर सवाल भी उठा रहे हैं। जो सीसीटीवी दिखाई दे रहा है उसमें देखा जा रहा है कि कई लोग हैं, वो पासरबाई गुजर रहे हैं, इंसिडेंट होता देख रहे हैं, जो आरोपी है वो चाकू मार रहा है, उसके बाद पत्थर भी उठा के मार रहा है, लेकिन लोग कोई बचाने नहीं आया और इस तरह के इंसिडेंट लगातार हो रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली पुलिस क्या करती रहती है? देखिए, पुलिस का एक फोकस्ड रोल है। मैं केवल एक जनरल यही कहना चाहूंगा कि ये हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी है। हम अगर अपने सामने कोई इस तरह का अपराध होता देख रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें इंटरवीन करना चाहिए। अगर वो इंटरवीन करते तो शायद ये नहीं होता। तो ये डिफरेंट है। जो पुलिस का हमारा प्रोफेशनल फोकस्ड रोल है कि ये एक नृशंस हत्या है और इसमें आरोपी को हमने पकड़ा है और हम साक्ष्य इस तरह से इकट्ठा करेंगे और इस तरह से इसको फोर्सफुली न्यायालय के सामने रखेंगे ताकि इस पे कड़ी से कड़ी सजा हो सके, एक्यूज्ड को मौत की सजा तक। माफ करिएगा, दोबारा पूछ रहा हूँ क्योंकि सर इस वक्त आप लाइव हो चुके हैं आज तक पर। तो मेरा ये सवाल है कि किस तरीके से पुलिस को ये जानकारी मिली थी इस इंसिडेंट के बारे में? देखिए, इस इंसिडेंट के बारे में सबसे पहले लोकल पुलिस स्टेशन में जो पुलिस के स्टाफ हैं उनको कहीं से जानकारी मिली कि ऐसी घटना हुई है। पुलिस वहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद उसने जो होता हुआ दिखा, उसके बाद सीसीटीवी और अगल बगल में पूछताछ से और लड़की जो विक्टिम है उसको आइडेंटिफाई करके एक सरकमस्टांसेस एट फर्स्ट इंस्टेंस हम लोगों ने इस बात का आकलन कर लिया और पता कर लिया। उसके बाद जो टीम्स हैं वो डिस्पैच हो गई और एक मोटा मोटी क्या कारण हो सकता है या है इसके बारे में जानकारी हासिल किया, एक्यूज्ड आइडेंटिफाई किया और टीम गई और टीम को आज पकड़ा गया है और बाकी जो इससे रिलेटेड एविडेंसेस हैं ताकि कड़ी से कड़ी सजा मिल सके उस पर टीम काम कर रही है और अब उसे एक्यूज को पकड़ के लाएंगे और आगे की कानूनी कार्रवाई। सवाल है मेरा, जो आपने बताया वजह क्या है, क्या कारण है कि इतनी बड़ी हैवानियत को अंजाम दिया जो अक्यूज्ड है साहिल, जिसको आपने गिरफ्तार भी कर लिया? देखिए, मुकम्मल तरीके से इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात सामने आएगी, लेकिन एट फर्स्ट इंस्टेंस जो बच्ची है उससे एसेलेंट की कोई जानकारी थी। शायद इधर कुछ दिनों में या तो कोई झगड़ा हुआ है या बच्ची ने बात करना बंद कर दिया। इसका रोष, इसका गुस्सा क्राइम फॉर पैशन दिखता है एट फर्स्ट इंस्टेंस। लास्ट मैसेज, चूंकि आप स्पेशल कमिश्नर हैं, क्या मैसेज देंगे उन लोगों को? क्योंकि देखिए जो सीसीटीवी है सर, उसमें कई लोग वहां से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई भीड़ वहां खड़ी है। किसी ने बहुत ज्यादा रिएक्ट करने की कोशिश नहीं की। अगर रिएक्ट करने की कोशिश की होती, यही सवाल उठ रहा है, लोग यही उठा रहे हैं, तो शायद पीड़िता की जान बच सकती थी। देखिए, दिल्ली एक महानगर है, यहाँ एनोनिमिटी है, लेकिन संबंधों की दुनिया ही समाज है। अगर हम अपने आसपास में इस तरह की कोई घटना होते हुए देखते हैं तो टू बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी हमको इंटरवीन कर
इसको रोकना चाहिए, हो हल्ला मचाना चाहिए और जो एसेलेंट है उसको डिसुएड करना चाहिए, उसको कंटेन करना चाहिए ताकि इससे जान बच सकती है। एक बात, जो पुलिस का फोकस्ड रोल है, हम इसको विथ स्पीड एंड सर्टेनिटी इस पर हम एक्शन कर रहे हैं, करेंगे ताकि इसका डेमोन्स्ट्रेशन, इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो और इस तरह की घटना आगे फ्यूचर में ना होने पाए। और इस केस में साक्ष्य को इस तरह से इकट्ठा करेंगे ताकि कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसे मौत की भी सजा मिले। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बड़ी बात कही स्पेशल कमिश्नर ने, जो आज तक पर लाइव थे, कि मौत की सजा मिले इस तरह के हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, बड़ी बात ये कही है कि संबंधों की दुनिया ही समाज है। जिस तरीके से अगर आप देखें सीसीटीवी फुटेज में, तो जो आरोपी है जिसे अभी गिरफ्तार किया गया कुछ देर पहले, स्पेशल कमिश्नर को आपने सुना होगा कि किस तरीके से वारदात को अंजाम दे रहा है, लेकिन लोग आसपास है वो बाकायदा वहां से गुजर रहे हैं, किसी ने रोकने और बचाने की कोशिश नहीं की।